हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन कैसे लें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ें मिस ना हो। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी एडमिशन पोर्टल खुलेंगे आपको रजिस्टर करना होगा वहाँ, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी इसी यूट्यूब चैनल्स पे। तो आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब एडमिशन पोर्टल ओपन होंगे वहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। ये हर यूनिवर्सिटी का रूल है। आप जहाँ भी एडमिशन लेंगे आपको वहाँ जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी आप पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप BHU में अप्लाई करेंगे तो BHU में भी आपको रजिस्टर के लिए पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। JNU में अप्लाई करते हैं, JNU में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा इसी यूट्यूब चैनल्स पे। जब आप रजिस्टर कर देंगे तो उसके 20 या 25 दिन बाद, मीन्स आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी विल रिलीज योर मेरिट लिस्ट लाइक 20 और 25 डेज। मीन्स 20 और 25 दिन के बाद जब आप रजिस्टर कर देंगे पोर्टल पे, उसके 20 या 25 दिन के बाद यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट रिलीज करेगी। मतलब किस किस बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो कितने बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये माना जाता है कि जितने सीट्स होते हैं उसके 3 या 4 गुने बच्चों को बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए। बट प्रीवियस ईयर देखें, मतलब पिछले साल देखें तो ऐसा नहीं हुआ था। पिछले साल का रूल क्या था, उन्होंने पहली बार ऐसा कदम उठाया था और उसका वो कदम क्या था कि जितने सीट्स थे उतने ही बच्चों को उन्होंने एडमिशन के लिए बुलाया था। अब जो सीट्स उसमें बच गए थे वो सब वेटिंग लिस्ट करके उन्होंने रिलीज किया था। जिससे क्या हुआ था कि जो कटअप था फर्स्ट लिस्ट में, तो जितने सीट्स थे वो वाला लिस्ट और जो वेटिंग लिस्ट था उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। एक तरह से बोल सकते हैं जो फर्स्ट लिस्ट निकाला गया तो उसका कटअप यहाँ था और जो वेटिंग लिस्ट वाला था उसका कटअप लो था। मीन्स 100 से भी नीचे कटअप चला गया था जो वेटिंग लिस्ट वाले का कटअप आया था। तो मुझे लगता है इस बार वैसा नहीं होगा। मुझे लगता है जैसा हमेशा से चलता आ रहा था, मीन्स एक ही लिस्ट आएंगे और जितने सीट्स होंगे किसी सब्जेक्ट में उसके 3 गुने बच्चे, 4 गुने बच्चे या 5 गुने बच्चे को बुला लिए जाएंगे। जो बच्चे काउंसलिंग के लिए आएंगे उनको एडमिशन दी जाएगी और किस बेसिस पे दी जाएगी, जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा उनको एडमिशन पहले दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप अगर मान लेते किसी सीट्स में, किसी सब्जेक्ट्स में 30 सीट्स है तो आपको 150 बच्चे को बुलाएंगे तो 150 को एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। 150 बच्चे को इसलिए बुलाते हैं कि सीट्स खाली ना रहे, इसलिए बुलाते हैं। तो ध्यान रहे कि पहले आपको रजिस्टर करना है। जब एडमिशन पोर्टल ओपन होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, वहाँ पे रजिस्टर करना। उसके बाद 20 या 25 दिन बाद यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट रिलीज करेगी। मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद आपको बुलाएंगे काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए डेट वो तय करेंगे। पहले आपको काउंसलिंग के लिए आना। काउंसलिंग के लिए आप आएंगे, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाएंगे। आप काउंसलिंग के लिए आएँ, उसका अटेंडेंस शीट वो बनवाएंगे तो आप वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आप काउंसलिंग में अटेंड करेंगे। काउंसलिंग अटेंड करने के बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रोसेस चालू होंगे। फिर आप पैसा पेमेंट करेंगे। इस तरह से आपको एडमिशन मिल जाएगी। और उसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको करना क्या नहीं करना है। तो फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए कि पहले आपको रजिस्टर करना है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पोर्टल पर जाकर। उसके कुछ दिन बाद आपके मेरिट लिस्ट रिलीज होंगे। मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग अटेंड करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास हुए हैं फेल हुए हैं वो अंदर ही आपको पता चलेगा। और बाकी उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रोसेस चालू होंगे। उसके बाद एडमिशन्स आपके हो जाएंगे और उसी दिन आपको हॉस्टल भी दे दिए जाएंगे। जिस दिन आपको एडमिशन्स मिलेगी, जिस दिन काउंसलिंग आपके होंगे उसी दिन आपको हॉस्टल दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको आज काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, आपको 2 महीने बाद 1 महीने बाद आपको हॉस्टल दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा अगर आपका उस दिन एडमिशन हो जाती है तो उसी दिन आपको हॉस्टल्स मिल जाती है। गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, किसी भी कैटेगरीज हो, कितने भी मार्क्स हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एडमिशन मिल गई है तो आपको हॉस्टल दे दी जाएगी। सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स, ये रही सिंपल प्रोसेस। बाकी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। मैं बस बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या एडमिशन प्रोसेस मैं आपको बताने के लिए आया, तो ये CUT PG के बच्चों के लिए था स्पेशल।
तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जैसे रजिस्टर पोर्टल ओपन होना, मेरिट लिस्ट रिलीज होना, कब काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, वो जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, जब वो रिलीज करेंगे काउंसलिंग के लिए आपको कब आना, उसी में वो बताएंगे। तो जब काउंसलिंग का डेट रिलीज होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो मांग करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।